श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। सर, मुझे आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया, उसके मैं आभारी हूँ। ये जो बिल आया है उसका मैं मानती हूँ हम सभी को समर्थन करना चाहिए, पर इसमें कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उसमें एक टाइटल चेंज हुआ है, कहा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स की जगह लिखा जाएगा कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जब हम मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रेजर्वेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स साइट्स के माध्यम से हम फॉलो करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या इस बिल के माध्यम से वो हम क्रिएट कर पा रहे हैं। सर, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन चुका है, देश में ही नहीं दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। G20 के प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी, COP27 में हम अभी खूब चर्चा कर भी आए हैं, हमने क्लाइमेट फंड्स के बारे में भी बात किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो इकोसिस्टम की बात है, हम वाइल्ड लाइफ, हम साइलोज की बात करें, वाइल्ड लाइफ की हम बात कर रहे हैं। हालत ये हो रही है कि अभी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात अब्दुल वहाब जी कर रहे थे, जो एलिफेंट्स को लेकर काफ़ी सारे हमारे सांसदों ने बात की है इस बारे में। तो ये जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, मैन एंड वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है, वो इकोसिस्टम्स जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। बार बार हम सुनते हैं, मैं मुंबई से आती हूँ सर, आरे फॉरेस्ट का जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं खुद उसमें डिटेन हुई थी, और आज स्थिति ये है कि लेपर्ड्स सिटी में आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। तो जब इकोसिस्टम की बात होती है तो हमें वाइल्ड लाइफ के ही ध्यान में रखकर नहीं, ह्यूमंस स्पीसीज प्रोटेक्शन बिल बनाना पड़ेगा, अर्थ प्रोटेक्शन बिल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम अपना इतिहास कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ प्रिंसिपल को स्टॉकहोम में सबसे पहले पेश किया था, और उनका जो स्टेटमेंट था, Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat, was unanimously adopted by 113 countries, sir. So I can clearly say that हमारी जो देश रहा है, we have led the revolution in terms of understanding the principle of wildlife and coexistence of humans along with wildlife. पर यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जयराम रमेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, नेशनल वेलफेयर बोर्ड जो है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, उसके बारे में कैसे उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, वो चर्चा में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। 15 लोगों का बोर्ड होता था, उसको घटाकर 3 कर दिया है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। और जयराम रमेश जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड्स में अधिकारी ज़्यादा होते हैं, जो लोग सही मायने में काम करते हैं, संरक्षण का काम करते हैं, वो कम होते हैं। और मुझे इस बात में कहने में यहाँ पर इस पटल पे गर्व महसूस होता है कि महाराष्ट्र एक पहला राज्य था जो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के अंतर्गत हमने एक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हमने जगह दी थी और उनसे एक्टिवली एंगेज किया था। और उसी माध्यम से हमने महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान अंडर हिज लीडरशिप, सर। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट and earnestly request our minister to kindly look at that particular idea that was introduced in Maharashtra. Unfortunate है, सरकार बदल गई है और उसकी वजह से काफ़ी उसमें डाइल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उम्मीद करूंगी कि आपके माध्यम से उस पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी चीज़ें, जब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, उनके इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो कुछ मुद्दे जो मैं सामने लाना चाहूँगी, तो जल है, जंगल है, उनके खाने के माध्यम हैं, जो प्रफुल्ल पटेल जी बात कर रहे थे। तो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड 2017 में 400 थर्मल पावर प्लांट्स को पोल्यूटेंट्स रिलीज करने का, सर 2 मिनट बस लूंगी, 2 मिनट, वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंतर्गत ये अलाउ किया गया है। शायद माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे पाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी डाइल्यूट करने का कोशिश की गई थी, जो मनी बिल के माध्यम से उसको डाइल्यूट करने का काम हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से उस पर रोक लगाई गई। कैन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में 4000 से ज़्यादा हेक्टेयर, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।
53,000 precious mangrove trees are being destroyed, are set to be destroyed for the bullet train project. Bullet train project सभी मानते हैं कि एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, पर वो उसमें हमारे एनवायरनमेंट का डेग्रेडेशन हो रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का अगर हम बात करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये उसके लिए हानिकारक होगा। और मैंने आपको आरे फॉरेस्ट के बारे में बताया ही था सर। हम गुड़गांव के अरावली फॉरेस्ट की भी अगर बात करें, अरावली हिल्स के बारे में, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली उसका डेग्रेडेशन हो रहा है, उस पर भी किसी तरीके की व्यापक चर्चा नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ले लें जिसका डाइल्यूशन हो रहा है, या सीआरजेड नोटिफिकेशन। सर बस 1 मिनट लास्ट सर, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो अगर हम कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसकी जवाबदेही एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की बनती है। उस पर ये जवाब देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और जो एनोमलीज हैं जो सबने बताई हैं, उस पर भी संज्ञान लेकर करेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी। माननीय शंभू शरण पटेल जी।